बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन क्लास। और इससे पहले आपकी न्यूट्रिशन की जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें आपको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो जनरल टर्म्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाया गया। आज जो मैं आपको टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ वो है फूड चॉइसेस। फूड चॉइसेस से क्या मतलब है कि जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है या हमें कब खाना है, हमें ये खाना है या नहीं खाना, सो किस बेस पे, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये खाना है या ये नहीं खाना। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये मेजर या तो हमारा बिहेवियर ऐसा होता है या हमारा सोशल इंटरेक्शन ऐसा होता है कि जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। न्यूट्रिशन की अवेयरनेस इतनी नहीं है कि हम न्यूट्रिशन वाइज कहें कि अच्छा इसमें जो है वो न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है या न्यूट्रिएंट डेंस फूड है तो हमें ये खाना चाहिए, या नहीं इसमें तो ये तो जंक फूड है, इसमें तो न्यूट्रिशन नहीं है, या इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज है तो ये मुझे अवॉइड करना चाहिए। इसकी बेस पे हम लोग फूड चूज़ नहीं करते नाउअडेज। अच्छा, अब बारी बारी वो फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिसकी बेस पे लोग फूड को चूज करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रेफरेंस। जो नंबर वन रीजन है ना, जो जिसकी वजह से लोग फूड चूज करते हैं वो होता है टेस्ट। कि वो सर्टन फ्लेवर्स होते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, उसकी बेस पे वो लोग फूड चूज करते हैं। मेजर फ्लेवर्स, फेवरेट फ्लेवर्स कौन से होते हैं, या तो सॉल्टी, या तो हमें कुछ नमकीन खाना है या हमें कुछ मीठा खाना है। ये मेजर दो प्रेफरेंसेस होती हैं। या एक थर्ड प्रेफरेंस ये होती है कि हमें कुछ स्पाइसी खाना है या हमें कुछ तीखा खाना है। तो ये मेजर तीन फ्लेवर्स हैं जिसकी बेस पे जो है हम लोग फूड को सिलेक्ट करते हैं। ये बाज़ दफ़ा होता है कि जो हाई फैट फूड्स होते हैं उसका भी बड़ा वो जैसे चीज़ी फूड्स हो गए या पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरह के भी जो फूड है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सो हम उसकी बेस पे भी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अच्छा, एक और चीज़ जो उसमें प्रेफरेंस में आती है कि जो टेस्ट परसेप्शन है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हमारी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। कि हमें होता है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, हम मीठा नहीं खाते, तो मे बी उनकी जेनेटिक्स में आ रहा हो कि उनकी मदर को मीठा नहीं पसंद, या इसी वजह से उसको भी मीठा नहीं पसंद, या ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है कि हम मीठा नहीं खाते। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में अक्सर फूड क्रेविंग्स हो रही होती हैं। ज़्यादातर जो फूड क्रेविंग्स होती हैं वो जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनकी हो रही होती है। या बाज़ लड़कियां प्रेगनेंसी में गोश्त जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ डिसलाइकिंग हो जाती है फूड से, कुछ की क्रेविंग्स होती हैं। सो ये जो फूड क्रेविंग्स हैं ये हार्मोन इस पे इन्फ्लुएंस होता है, हार्मोन्स की वजह से फूड क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में। जो दूसरा फैक्टर है वो है हैबिट। जैसे मॉर्निंग में अगर आप रोज सीरियल खा रहे हैं, काफी अरसे से खाते आ रहे हैं, तो आप हमेशा वही खाते आओगे क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है वो खाना। जैसे आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप कुछ ऑर्डर करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप वही चीज़ दोबारा ऑर्डर करोगे क्योंकि आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो। उस वक्त आपको भूख लगी होती है या आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ डिसाइड करने को कि अच्छा अब मैं मेन्यू में से कुछ और डिसाइड करूं। सो वो एक कंफर्ट जोन में आप रहते हो और आपको पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है तो मैं यही जो है वो कंज्यूम करूंगा, यही ऑर्डर करूंगा। इसी तरह जो लोगों की हैबिट बनी होती है वो ही खाते चले आते हैं और कोई वैरायटी नहीं लाते फूड में। इसके अलावा एथनिक हेरिटेज और ट्रेडिशन क्या होता है। अच्छा, एथनिक हेरिटेज और ट्रेडिशन, हर जो एरिया है या रीजन है उसकी अपनी कुजीन होती है, अपनी स्पेशलिटी होती है और अपना वो तरीका होता है कि वो किस तरह मील को कंबाइन करते हैं और खाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है लाहौर और कराची स्पेशली, इसमें बिरयानी बड़ी फेमस है। तो बिरयानी जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप चित्राल वाली साइड पे चले जाओ तो वो नट्स बड़े ज़्यादा, नट्स से फूड बन रहा होता है। सो वो जो नट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया में चले जाएं, इंडिया में पनीर बड़ी कॉमन है, उनके हर खाने में पनीर डल रही होती है। अमेरिका में चीज़ बहुत कॉमन है।
सो वो इसी तरह जो है वो चाइनीज़ में सोया सॉस और इस तरह वो चीज़ों को कंबाइन करते हैं। सब हर जो कंट्री है या हर रीजन है उसकी अपनी कुज़ीन होती है और वो लोग उसी तरह से उसको फूड चूज़ करते हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो फूड एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जिससे हम इंजॉय कर सकते हैं। भूख लगी हो या ना लगी हो, हमें होता है कि क्या खाना है या क्या खिलाना है, या ये हमारी हॉस्पिटैलिटी का बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम लोग गेस्ट की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी वो डिशेज़ उन्होंने बनाई होती हैं और ये बहुत एक वो ट्रेडिशन होती है हमारी खाना और खिलाना। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। अवेलेबिलिटी क्या मतलब है कि जैसे आपने घर में भी नोट किया होगा कि जो चीज़ घर में अवेलेबल होती है, मदर्स को होता है कि वो ही बना ली जाए। कोई सब्जी पड़ी हुई है या चिकन पड़ा हुआ है या मटन पड़ा हुआ है या दालें पड़ी हुई हैं, तो वही होता है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, घर में है या कोई बहुत करीब मार्केट है जहाँ पे अवेलेबल है, तो वही चीज़ जो है वो बना ली जाए या खा ली जाए। कन्वीनियंस का क्या मतलब है कि ऐसी फूड जिसको बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लोग क्या करते हैं कि जो रेडी टू ईट मील्स होते हैं वो ले आते हैं या घर में जो फूड डिलीवर करवा लेते हैं, या अगर उन्होंने खुद घर में बनाना भी हो तो वो ऐसी जैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं वो ले आते हैं ताकि सब्ज़ी बनानी ना पड़े, ज़्यादा देर ना लगे, टाइम ना लगे, सो जल्दी से फूड जो है वो प्रिपेयर हो जाए और वो खा लें। अब जो कन्वीनियंस फूड है ना, कन्वीनियंस फूड को आप दो तरह से आप कर सकते हो। जैसे एक कैंडी है या एक बनाना है, दोनों चीज़ों को कंज्यूम करना बड़ा आसान है। बट अगर आप माइंड से सोचें तो कैंडी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। इट्स जस्ट एम्प्टी कैलोरी, उससे आपको कैलोरी प्रोवाइड करेगा और कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा। बट ये जो बनाना है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम बड़ा रिच होता है उसमें। अगर माइंड से माइंडफुल ईटिंग की जाए तो कन्वीनियंस फूड में भी हम हेल्दी फूड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी लोग जो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वो जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको प्रेफर नहीं करते। जो चीज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर प्रेफर करते हैं, वो घर में ला के कुक करते हैं उसको। पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन क्या होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर फूड जो है वो किसी स्पेशल या अच्छे ओकेजन से एसोसिएटेड होती है तो वो हमें अच्छी लगती है। जैसे केक्स हैं, वो बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है तो केक खाना हमें अच्छा लगता है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जब आप बीमार हुए हो तो आपने ड्यूरिंग सिकनेस वो चीज़ खाई हो, या आप वो चीज़ खा के बीमार हो गए हो तो आपकी उससे डिसलाइकिंग होने लग जाती है। जैसे अगर पेशेंट्स की डाइट में सूप्स इंक्लूड करें ना तो उनका सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि तो बीमारों वाला खाना है, या अगर हम उसको स्टीम वेजिटेबल्स का बोलें तो वो उनका यही होता है कि नहीं ये तो बहुत ब्लैंड है, ये तो मैं नहीं खा सकता, बीमारों वाला खाना है। वो उस चीज़ से जब एसोसिएट कर लेते हैं तो उससे डिसलाइकिंग हो जाती है। इसी तरह इमोशंस में अगर देखा जाए, इमोशंस में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस्ड होता है या डिप्रेस्ड होता है या उसको एंजाइटी होती है तो दो रिएक्शंस होते हैं। या तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता, या ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ टाइम के लिए माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है एंजाइटी से या डिप्रेशन से। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको रिलीफ मिल जाए। और जैसे आइसक्रीम है या कोई और कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ है, तो ये ऐसी जो फूड्स होती हैं हमारी बॉडी में एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है सेरोटोनिन, ये उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं, उसको इन्हांस करती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो इमोशनल स्टेट है वो चेंज होती है इस तरह का खाना खाने से, इसीलिए लोग ये चीज़ प्रेफर करते हैं। वैल्यूज़ में क्या आता है, वैल्यूज़ में कुछ रिलीजियस बिलीव्स आते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं,
रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो जैसे मुस्लिम्स हैं वो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हम सिर्फ सहरी करते हैं, रफ्तारी करते हैं, उसके दरमियान में कुछ नहीं खाते क्योंकि ये हमारा एक बिलीव है। इसी तरह वेजिटेरियन जो लोग हैं वो एनिमल राइट्स की वजह से एनिमल्स को ज़िबा नहीं करते, उनको खाते नहीं हैं, वो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पे रिलाई करता है। अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात की जाए तो लोग ऐसे फूड को रिजेक्ट कर देते हैं जो जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुई हो या उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए हों या उसमें कोई और केमिकल वगैरह ऐड हो, तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी वेट और इमेज। अच्छा, लोग इसलिए भी सर्टेन फूड या सप्लीमेंट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनका ख्याल होता है कि ये खाने से जो है वो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इम्प्रूव होगी, या वो कुछ आइटम्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये खाने से उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी। ये डिसीजन अच्छा भी है अगर हम किसी प्रोफेशनल से जाके ये पॉइंट ऑफ ये जो पॉइंट है ये क्लियर करें कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है और क्या हमारी जो ओवरऑल डाइट है। अगर तो हम नेचुरल फूड्स पे रिलाई करते हैं ना, जैसे अगर हम कोई स्लिमिंग पिल्स नहीं लेते या हम कोई फैट डाइट्स नहीं करते बॉडी इमेज को ठीक करने के लिए, तो ये हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं या होल ग्रेन्स ऐड करते हैं अपनी डाइट में, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि ये हमारी हेल्थ को ठीक करेगा, तो ये हमारे लिए ये अच्छी चॉइस है। बट अगर वेट कम करने के लिए हम लोग पिल्स का यूज़ करते हैं या ऐसी डाइट यूज़ करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? बहुत सारे लोग इसलिए फूड को चूज करते हैं क्योंकि वो हेल्थ को बेनिफिट करता है, हेल्थ को अच्छा करता है। सो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करवाई, फंक्शनल फूड्स इंट्रोड्यूस करवाए। फंक्शनल फूड क्या चीज़ है? जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें होता है कि ये जो चीज़ है ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी। हम गोश्त या अंडा खाते हैं तो हमें हमें होता है कि अच्छा ये जो चीज़ है ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। या इसी तरह हम ऑलिव ऑयल खाते हैं तो हमें होता है कि अच्छा ये हमें फैट प्रोवाइड करेगी। सर्टेन फूड्स में ऐसे केमिकल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके। ऐसी फूड को हम कहते हैं कि फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड नेचुरल फूड भी हो सकती है, जैसे ओट मील है, उसमें क्या है, वो सोलुबल फाइबर है। सोलुबल फाइबर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो मीन्स कि वो हार्ट डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह अगर टोमेटो है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन क्या करता है? प्रोस्टेट कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है। या अगर हम योगर्ट की बात करें, योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं कि हमारी जो गट हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं और जो हमारा गट फ्लोर है उसको मेंटेन करते हैं, हेल्थी गट फ्लोर। ऐसी फूड आइटम्स को कहते हैं कि फंक्शनल फूड है। अच्छा, ये नेचुरल फूड भी हो सकती है और ये फोर्टिफाइड फूड भी हो सकती है। फोर्टिफाइड जैसे ऑरेंज जूस है, उसको फोर्टिफाई किया होता है कैल्शियम से, ताकि जब हम लोग ऑरेंज जूस पिए तो उसके साथ हमें कैल्शियम भी मिल जाए। कैल्शियम मिलेगा तो हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी। अच्छा, ये हमारा आज का टॉपिक था, ये यहाँ पे एंड होता है। और इसका जो ओवरऑल मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लोग फूड चूज़ करते हैं। अब जब भी हमारे पास पेशेंट आता है और हम असेसमेंट उसकी करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा चलो, सपोज अगर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि उसकी जो फूड चॉइसेस हैं वो अच्छी नहीं है, तो हम एकदम से सारी फूड चॉइसेस उसकी चेंज नहीं करते। हम कुछ उसकी मानते हैं, कुछ अपनी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अगर हम सारी चीज़ें उसकी एक्सक्लूड करके हम एक अपना नया डाइट प्लान देंगे तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा। सो की पॉइंट ये होता है कि उसकी जो ऑलरेडी डाइट है उसमें थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट की जाए और ग्रेजुअली उसका जो लाइफस्टाइल है या उसकी जो डाइट है वो चेंज की जाए ताकि वो डाइट प्लान के साथ लॉन्ग टर्म तक स्टिक कर सके। सो
ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको न्यूट्रिएंट्स करवाऊंगी डिटेल से, सारे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़।